डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 22 विश्वासघात की लकीरें। माया सिंह और छाया मार्गी की साझेदारी ने अपराध जगत में हलचल मचा दी थी। अजगर और उसके जैसे अपराधियों के लिए यह जोड़ी अब सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। लेकिन इस साझेदारी में वह सहजता नहीं थी जो किसी सफल टीम में होनी चाहिए। माया और विराज के बीच अक्सर मतभेद और अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाती थी। संदेह की शुरुआत। एक रात माया ने एक संदिग्ध कॉल रिसीव की। तुम्हारे पास एक मौका है माया, या तो छाया मार्गी को हमारे खिलाफ कर दो या तुम खुद खत्म हो जाओगी। यह आवाज अजगर के गुर्गों की थी। माया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यह बात उसके मन में घर कर गई। वह जानती थी कि उसका छाया मार्गी के साथ काम करना उसकी जान के लिए खतरा है। उसी समय विराज छाया मार्गी के रूप में अपने गुप्त ठिकाने पर माया की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसे संदेह हुआ कि माया कुछ छुपा रही है। मिशन के दौरान टकराव। अगले मिशन पर माया और छाया मार्गी ने एक गुप्त गोदाम में छापा मारा, जहां अवैध हथियारों का बड़ा सौदा होने वाला था। माया ने अपनी सूझबूझ से अंदर की जानकारी जुटाई, लेकिन जब छाया मार्गी ने हमला किया तो माया ने अचानक अपना रास्ता बदल दिया। तुमने यह क्यों किया? छाया मार्गी ने मिशन के बाद उससे पूछा। मैंने वही किया जो सही था, माया ने जवाब दिया। सही या तुम्हारी मर्जी? अगर हम इस तरह काम करेंगे तो कोई भी मिशन सफल नहीं होगा, छाया मार्गी ने गुस्से में कहा। अविश्वास बढ़ता गया। इस घटना के बाद विराज ने माया के इरादों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या वह सच में मेरे साथ है या यह सब दिखावा है? उसने सोचा। दूसरी ओर माया ने महसूस किया कि छाया मार्गी का उस पर भरोसा नहीं है। अगर वह मुझ पर यकीन नहीं करता तो मैं इस लड़ाई में क्यों हूं? माया ने खुद से पूछा। आकर्षण की अनचाही लहरें। हालांकि उनके बीच अविश्वास गहराता जा रहा था, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। एक रात जब माया एक मिशन के बाद घायल हो गई तो छाया मार्गी ने उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाकर उसकी देखभाल की। तुम्हें आराम की जरूरत है। यह लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती जब तक तुम खुद ठीक नहीं हो, उसने कहा। माया ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम ही सही हो, लेकिन कभी-कभी दूसरों पर भी भरोसा करना सीखो। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसने विराज को पल भर के लिए विचलित कर दिया। पिछले घावों की चर्चा। उन दोनों ने उस रात अपने अतीत के बारे में बात की। माया ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ सनक के कारण यह सब करती हूँ। मेरे पिता को इन अपराधियों ने मारा। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, विराज ने धीरे से कहा। और मेरे पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। यही कारण है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यह पहली बार था जब दोनों ने अपनी कमजोरियों को साझा किया। अजगर की नई चाल। अजगर ने माया और छाया मार्गी के बीच अविश्वास का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने माया को एक गुप्त सौदे का प्रस्ताव भेजा। अगर तुम छाया मार्गी की असली पहचान उजागर कर दो तो मैं तुम्हें सुरक्षित कर दूंगा, अजगर ने कहा। माया इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में थी। क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करूं? या फिर छाया मार्गी के साथ खड़ी रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए? एक और टकराव। एक मिशन के दौरान
माया ने गलती से छायामार्गी को खतरे में डाल दिया। यह तुम्हारी जिद और लापरवाही का नतीजा है, छायामार्गी ने गुस्से में कहा। और यह तुम्हारे अविश्वास का। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो मुझे अपने साथ क्यों रखा है? माया ने पलटकर जवाब दिया। उन दोनों के बीच का टकराव अब और भी बढ़ गया था। अचानक का मोड़। अगले ही दिन अजगर के आदमियों ने माया को अगवा कर लिया। अब छायामार्गी को बचाने के लिए आना पड़ेगा, और इसी दौरान हम उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। अजगर ने योजना बनाई। विराज को इस बात की जानकारी मिली। चाहे माया पर मेरा भरोसा कम हो, लेकिन मैं उसे उनके हाथों में नहीं छोड़ सकता, उसने तय किया। अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय ने माया और विराज के बीच बढ़ते अविश्वास और अनकहे आकर्षण को दिखाया। हालांकि दोनों के रास्ते अलग अलग लगते थे, फिर भी उनका मकसद एक था। क्या विराज माया को अजगर के चंगुल से बचा पाएगा? क्या माया छायामार्गी के लिए वफादार रहेगी या अजगर के प्रस्ताव को मान लेगी? कहानी में आगे और भी रोमांचक मोड़ आने वाले हैं। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।